नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी योजना में ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच विवाद सामने आया है। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पानी पहुंचाने के लिए कई ठेकेदारों को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी। कार्यपालन मंत्री संजय पांडे ने बताया कि राज्य शासन का आदेश था कि 31 अगस्त तक कार्य पूरा किया जाए, लेकिन ठेकेदार शिवेंद्र तिवारी और आशीष मिश्रा ने समय सीमा पर निर्माण पूरा नहीं किया, जिसके चलते उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया। जल जीवन मिशन के तहत जावा स्थित जगह पर बनी पानी टंकी बिना पानी धरे धराशायी हो गई। राज्य शासन ने घटिया निर्माण के लिए ठेकेदारों को नोटिस जारी किया। वहीं ठेकेदारों का आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा होने पर अधिकारियों से बिल की बात करने पर रिश्वत की मांग की जाती है। ठेकेदारों ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। और किसी के भी कार्य जो नियमतः और समय सीमा में उनके कागजात पूरे होते हैं, मेरे स्तर पर कभी भी उसको 24 से 48 घंटे में कहीं कोई विलम्ब नहीं होता है। ताकि जिनके लोग अब ये आरोप लगाने वालों से पूछेंगे कि समस्या उनकी है, लेकिन मेरे स्तर पर कभी भी किसी का काम बाधित नहीं है, ना संविदाकार और ना ही कर्मचारी। जो उन्होंने आवेदन दिया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, प्रश्न ही नहीं उठता, विभागीय ऑडिट प्रश्न ही नहीं उठता, पीएस के नाम पर प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या अभी जो मीटिंग चली उसमें आपके सीधे संवाद हुए, उसमें भी आपके ऊपर आरोप लगाए गए कि ऐसा झूठे हैं? नहीं, मैं आरोप लगाने वाले की सोच उसकी है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे स्तर पर कहीं भी कोई ऐसी प्रक्रिया है ही नहीं। सर, ठेकेदार ठीक है, लेकिन आपके कर्मचारी पूरे जिले में 250 कर्मचारी हैं। अगर 10-20 कर्मचारी जिन्होंने कार्य नहीं किया और उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई शासन स्तर से और मेरे स्तर से, तो अगर वो उसमें पीड़ित हैं और वो कोई आरोप लगाते हैं तो उसको सामने आके बताएं कि उस आरोप की किस बात की समस्या है। अगर आपसे बता रहे हैं तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ? सर, हर घर नल वो मीठा जल योजना की जो बात हो रही है और दिसंबर तक पूर्ण करने, क्या स्थिति है? क्या पुनरीक्षित योजनाएं मध्य प्रदेश शासन से रीवा जिले की और मऊगंज जिले की, दोनों ही जिले की स्वीकृत हो गई हैं और इनके प्रथम चरण के कार्य जिनके पूर्ण करना था वो इस क्या कहते हैं, जिन्होंने पूर्ण कर लिया है संविदाकार ने, उनकी सहमति के आधार पर शासन ने उनको आदेशित किया हुआ है और उनको एक समय सीमा दिया हुआ है दिसंबर 2025 तक। और जिन संविदाकारों ने अपनी सहमति नहीं दिया था और जिन संविदाकारों का कार्य अत्यंत कम स्थिति में था, वहां पे निविदाएं भी लगाई गई हैं। निश्चित रूप से हमारे रीवा डिवीजन में संजय पांडे जी जो कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ हैं, हम लोग प्रभारी कार्यपालन यंत्री के, वो मूल उनका पद एसडीओ है। तो 2 साल से हम लोग उनकी कार्यशैली को झेल रहे हैं। हमने देखा कि कोई भी काम हो, उनसे केवल आदमी बात कर ले, कोई काम हो नहीं सकता। सारे जिले के जो काम है वो आपकी पदस्थापना की वजह से पूरे जो है तो कार्य प्रभावित हैं। किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, किसी का डेप्थ एक्सटेंशन का काम लटका हुआ है, किसी की ड्राइंग अप्रूवल का काम लटका हुआ है, किसी की पाइप जो एक्सपेंशन होना है उसके पत्र नहीं जा रहे हैं सीपेट को, उसका कार्य रुका हुआ है। इस तरह से अन्य कई काम रुके हुए हैं। और भ्रष्टाचार की जो आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से चरम पर है। अब वो हम एक एक चीज उसको खोलें तो वो अच्छा नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार पूरी तरह से अब चरम पर है अपने डिवीजन में। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह का कभी माहौल नहीं रहा। और जो उनका इस डिवीजन में आतंक है, उस आतंक से तो ना कोई कर्मचारी बचे हैं ना कोई ठेकेदार बचे हैं। सब कोई भयभीत हैं, सब कोई आतंक के उससे हैं। कई 2-3 ठेकेदार तो हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु तक उनकी हो गई। और उनके आज तक 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उनके तक क्लेम नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी जो बिल आज तक नहीं लग पा रही हैं, उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां निर्मित हैं। जब विभाग की